दोस्तों, ईरान जंग में सिनेरियो बहुत तेजी से बदलने लगे हैं। ईरान और अमेरिका की इस जंग में अब तुर्की भी उतरने वाला है। तुर्की ने साफ कह दिया है कि वो होर्मुज पहुंच रहा है। और क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, अब तुर्की भी यहां पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है इस जंग में। फुल इन्वॉल्वमेंट तुर्की की देखी गई है और तुर्की ने इससे पहले ये कहा था कि हम इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। अगर इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले करने बंद नहीं किए तो मजबूरन हमें जंग में उतरना पड़ेगा और इजराइल को ख़त्म करना पड़ेगा। तुर्की के जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि जब तक इजराइल का संपूर्ण विनाश और नाश नहीं होता है, जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाता है, तब तक ये मानने वाला नहीं है। इजराइल इज़ द दुम ऑफ डॉग, यहाँ तक की तुलना की गई। खैर, फिलहाल आज की खबर जो है उस पर बढ़ेंगे। आज की खबर ये है कि तुर्की ने यह ऐलान कर दिया है कि ईरान में जल डमरू मध्य यानी होर्मुज में जो बिछाई गई सुरंगें हैं, बारूदी सुरंगें हैं, उनको हटाने का दावा जो अमेरिका कर रहा है कि हमने अपने बेड़े लगा रखे हैं, हमने 21 पोत तैनात कर रखे हैं। बोले पूछे जी किस लिए तैनात कर रखे हैं? बोले हम सुरंगें हटाने के लिए जा रहे हैं वहाँ। तो तुर्की ने कहा कि तू कौन, मैं खामखा, ये हमारे भाईचारे का मसला है, हमारे ईरान का मसला है, हम लोगों का मसला है, मिडिल ईस्ट का मसला है, खाड़ी का मसला है। तो हु आर यू? हम लोग कैपेबल हैं सुरंगें हटाने के लिए, हम सुरंगें हटा देंगे, हम बहुत सुरंगें हटाते हैं, हम रोज़ सुरंगें ही हटाते हैं, हम आ रहे हैं जलडमरू मध्य में, हम सुरंगें हटाएंगे। अब अमेरिका यहाँ पर फंसता हुआ दिख रहा है कि भाई जब हम दुनिया को ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं होर्मुज को खुलवाने के लिए, होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए, कोई हटा नहीं पा रहा है। और ईरान ने ऐसे ही कहा कि ताकि अमेरिका ना आने पाए। ईरान ने कहा हमने कहाँ कहाँ सुरंगें लगाई हैं, हम भूल गए कहाँ कहाँ लगाई हैं, हमको खुद ही नहीं याद है हमने कहाँ कहाँ लगाई। तो अब तुर्की कह रहा है कि भाई अमेरिका मियाँ तुम सुनो, तुम जाओ जहाँ से आए हो वहीं जाओ और सुरंगें पुरंगे हम लोग जो है वो हटा लेते हैं। हमारे भाई ने सुरंगें लगाई हैं यहाँ, तो हम लोग हटा लेंगे, हम लोग मिलजुल कर देख लेंगे। अब अमेरिका यहाँ पर कूटनीतिक स्तर पर पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब बीच में कूद गया है तुर्की। अभी तक जितने मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं वो बीच में नहीं आ रहे थे, चाहे वो सऊदी हो, चाहे सऊदी तो चलो अपोजिट है ही है, ईरान के बिल्कुल ही अपोजिट है, और सऊदी को छोड़ करके और भी बाकी जो मुल्क हैं उनमें से भी कोई सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब तुर्की ने ये कहा, तुर्की ने पहले ये बात कही, नोट करिएगा, पहले ये बात कही कि इजराइल के ऊपर हमला करेंगे अगर लेबनान पर हमले नहीं बंद हुए। दबाव बना, दबाव बढ़ा और आज की तारीख में ट्रंप को क्या करना पड़ा? 3 हफ्ते का सीज़ फायर कराना पड़ा। अब तुर्की कह रहा है कि हम होर्मुज खुलाने के लिए आ रहे हैं। और अमेरिका को ये बात मालूम है कि अगर ये मुस्लिम कंट्रीज़ एक हो गई तो दुनिया का कोई माइका लाल इन्हें हरा नहीं सकता है। वो ज़माने गए जब इजराइल ने 1948 और 65-67 में बताते हैं कि 6 दिन में 56 मुल्कों को हरा दिया। वो ज़माने गए क्योंकि वो ज़माना दूसरा था, वो काल दूसरा था, ये साल दूसरा है। और अब एक मुल्क ईरान से न तुम्हारा इजराइल पार पा रहा है, ना अमेरिका खुद पार पा रहा है, ना वो 5 मुस्लिम मुल्क पार पा रहे हैं जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। तो अब ये देखिए कि अगर तुर्की, क्योंकि बाकियों की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन जिन मुल्कों में गुर्दा है अभी उनका मैं नाम ले लेता हूँ, भले ही आप मुझे कमेंट में गाली दीजिएगा। ईरान गुर्दा है, यमन गुर्दा है, लेबनान गुर्दा है, इराक गुर्दा है। ये वो ऐसे मुल्क हैं, बहरीन गुर्दा है, ये वो ऐसे मुल्क हैं। और फिर तो तुर्की है, छठा गुर्दा है, जो भिड़ने की दम रखते हैं, ताकत रखते हैं आज की तारीख में। यमन लगा पड़ा हुआ है ईरान के साथ, लेबनान चाहे जितना बम खा जाए, गोला खा जाए, लगा पड़ा हुआ है। जब ये ताकतवर मुल्क हैं और ऊपर के क्रम में लेंगे तो छोटे से बड़ा, या फिर इनमें मेन जो खिलाड़ी हैं वो 3 मुल्क हैं, इराक, तुर्की और ईरान। नंबर 1 पर ईरान, तुर्की और फिर इराक, 3। तो 3 मुल्क अगर यही उठ खड़े हुए, बाकियों के पास तो पैसा है, इनके पास ताकत है, बाकियों के पास पैसा है, तो अगर पैसा और ताकत एक में मिल गई इन मुस्लिम ममालिकों की, तो अमेरिका की तो पैर नहीं लगेंगे। अगर ये मुल्क आपस में मिल गए और कहा कि इजराइल खाली करो ज़मीन,
तो कोई ताकत इजराइल को रोक नहीं सकती है मिडिल ईस्ट के भीतर। मैं लिख करके दे सकता हूँ, लेकिन वो बात अलग है। आप सही सोच रहे हैं, और गाली देने से पहले या फिर कुछ कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। कोई कल्पना अलग हो सकती है कि अगर मिल गए, अगर ये हो गया, नहीं मिले। लेकिन आज की जो खबर है वो खबर ये है कि तुर्की ईरान के साथ में आ रहा है, और तुर्की ने सामने से बोला कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके। खबर दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं। ये खबर आपके सामने है, जेरूसलम पोस्ट के हवाले से है। इसमें तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, विदेश मंत्री हफान फिदान नाम है इनका, और हकान फिदान यहाँ पर ये कहते हैं कि ईरान अमेरिका के बीच संभावित समझौते के बाद तुर्की होर्मुज में बारूदी सुरंगों को हटाने के अभियान में शामिल हो सकता है। फिदान ने कहा कि बारूदी सुरंगों को हटाने के अभियान में भाग लेने में तुर्की को कोई समस्या नहीं है, और इसे सिद्धांत रूप से मानवीय कर्तव्य बताया। बोले कि ये हमारा मानवीय कर्तव्य है। अमेरिका जैसे कह रहा है ना कि दुनिया को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए, तो वो कह रहा है कि ये हमारा मानवीय कर्तव्य है, हम कर लेंगे, आप संकट से मुक्ति मत दिलाओ। दूसरी, रॉयटर्स ने भी इस खबर की पुष्टि की और ये कहा कि तुर्की इन्वॉल्व हो सकता है बहुत जल्द। जो है वो ईरान यूएस की अगर डील हो गई तो फिर तुर्की बहुत जल्दी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और यहाँ से अमेरिका को भागना पड़ेगा अगर तुर्की यहाँ पर आ गया होर्मुज को खुलवाने के लिए, या तुर्की ने जिम्मेदारी ले ली कि भाई होर्मुज को हम खुलवाएंगे, तो फिर क्योंकि ईरान अभी इस बात को समझना पड़ेगा कि ईरान अभी ओमान जा रहा है, और ओमान जब ईरान जा रहा है तो ईरान ने कहा है कि ओमान और हम मिलकर जो है यहाँ पर टोल लगाएंगे इस जगह के ऊपर। तो अब मसला ये है कि जब तुर्की भी यहाँ पर आ जाएगा तो फिर ये अमेरिका जो इस जगह पर खड़ा हुआ है अपना लंगर डाल के, फिर अमेरिका को जाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई काम ही नहीं है तो अमेरिका करेगा क्या यहाँ पर, और किस लिए यहाँ पर रहेगा तुर्की जब सामने से आ रहा है। दूसरा ये है कि जो बड़ी खबर ये है कि ब्रिटेन, रसिया, चाइना, इंडिया, चाइना और तुर्की, यानी रशिया, चाइना, इंडिया, तुर्की, ये 4 देश हैं, 5 देश हैं, ब्रिटेन भी है। तो ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने ईरान के भीतर से 24 घंटे में अपने सिटीजन्स को खाली करने के लिए कहा है। वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ के हवाले से ये खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्या इन देशों के पास कोई ऐसा खुफिया जानकारी है कि ईरान के भीतर हालात ख़राब होने वाले हैं, या फिर युद्ध दोबारा से चरम स्थिति पर पहुँचने वाला है? इस वजह से ये लोग अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि यहाँ से जल्दी चले जाएँ। लेकिन ये खबर है, क्या इसके पीछे है नहीं मालूम। भरत यादव को नहीं मालूम, उल्टा चश्मा यूसी को नहीं मालूम। जो नहीं मालूम वो नहीं मालूम। हम किसी भी चीज़ को इधर उधर से आपको नहीं बता सकते, वो हमारी प्रतिबद्धता है। तो ये देश कह रहे हैं कि हमारे नागरिक जो है वो खाली कर दें। दूसरी तरफ ये है कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर आई कि इजरायली रिजीम ने सीज़ फायर को वॉलेट कर दिया है साउदर्न लेबनान के भीतर, और यहाँ ये बतलाया गया कि यहाँ वीडियो भी जारी किए गए कि लेबनान के भीतर भयंकर हमले जारी हैं। ये देखिए, और इजरायली यहाँ पर अमेरिका के कहने पर भी नहीं रुक रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से हैं। द क्रेडल के हवाले से एक तस्वीर निकल करके आई जिसमें यह दिखलाया गया कि यहाँ पर भिड़ंत चल रही है, आप देखिए, और उसके बाद जो है गोला मारकर, बम मारकर जो है इस बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। ये आपके सामने तस्वीर है, और इस तस्वीर में दिखाया जाता है कि लाइव भिड़ंत यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही। यूट्यूब के अपने गाइडलाइंस हैं, इसलिए हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और यहाँ पर एक फुटेज रिलीज़ की गई है इजराइल द्वारा, 24 अप्रैल की ये फुटेज है। 6 लेबनानी रेसिस्टेंस यहाँ पर जो है फाइटर वो लड़ रहे हैं, इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर ये द क्रेडल ने इस बात को लिखा है। अब दूसरी बात यहाँ ये निकल कर के आ रही है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से, ये खबर है, आप सामने देखिए, आपके सामने है। इसमें ये बताया गया है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में बड़ी टेंशन का माहौल है, और दोनों के बीच में बातचीत नहीं बन रही है, दोनों के विचार आपस में नहीं बन रहे हैं। इस युद्ध के बीच में दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका और इजराइल के बीच में। और आगे अपने पूरे लेख में इस बात को बतलाते हैं कि क्योंकि लेबनान ने ये कहा कि भाई हम अमेरिका जाएंगे, लेबनान ने इजराइल आने की बात नहीं की। लेबनान के, मैंने भी कई समाचारों में आपको ये अवगत कराया, सूचित कराया, तो लेबनान ने कहा कि हम अमेरिका जाएंगे और अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बात करेंगे, उनके रक्षा मंत्री के साथ बात करेंगे, हमारे यहाँ जो
हमले हो रहे हैं, इजराइल हमले जो कर रहा है उसको रोकने के लिए हम अमेरिका के पास जाएंगे। लेबनान गया अमेरिका के पास, अमेरिका से कहा कि भाई साहब ये इजराइल ठीक नहीं कर रहा है, इसका युद्ध आप रुकवाइए। अमेरिका ने कहा ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई एम द शांति कबूतर, और दुनिया ये मान रही है कि मैं ही शांति का कबूतर हूँ। देखो लेबनान भाग करके मेरे पास आया है, कहा है कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, और उसको इजराइल को बोलो कि युद्ध रोके। अब लेबनान ने थोड़ी बहुत तारीफ भी करी ट्रंप की। ट्रंप ने कहा कि जाओ 3 हफ्ते का सीज़ फायर, लिख दिया ट्रुथ पर 3 हफ्ते का सीज़ फायर, ना इजराइल आए ना कुछ लिखा, 3 हफ्ते का सीज़ फायर हम मार रहे हैं। अब दोनों के बीच में तकरार इस बात को लेकर है, क्योंकि मैं बतलाता हूँ आपको, क्योंकि खबर समझिए तो पूरी समझिए, समझा कर जाऊँगा, चाहे आप देखिए चाहे ना देखिए, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको समझाऊँ। ये लेबनान है, आप ये लेबनान देख रहे हैं, ये लेबनान है, ये लाल वाला इजराइल है। इजराइल जो है यहाँ तक कब्जा, ये लतानी नदी इस जगह से होकर बहती है जहाँ हमारा माउस चल रहा है, ये लतानी नदी इस जगह से होकर बहती है। अब मसला क्या है कि इजराइल यहाँ पर ज़मीन कब्जा करने के लिए घुसा है, क्योंकि इजराइल की हमेशा से आदत रही है, आदिकाल से, किसी भी युद्ध के बहाने वो किसी ना किसी देश की ज़मीन कब्जा लेता है। अब ईरान से युद्ध चल रहा था, इतना खर्चा पानी हो गया, तो इसने कहा कि भाई कुछ ज़मीन तो कब्जा ही जाए। इसने लेबनान पर मारा हमला, और ये जो कर्सर है इसके नीचे की ज़मीन पर आज की तारीख में इजरायली घुसे हुए हैं। यहाँ पर लेबनान का जो हिजबुल्लाह है उसकी और इजराइल के बीच में यहाँ लड़ाई चल रही। इस जगह ट्रंप ने इसी बीच कह दिया कि भाई सीज फायर 3 हफ्ते का। अब ईरान फंस गया, इजराइल फंस गया कि भाई हमारी सेना यहाँ अंदर घुसी हुई है, हम ज़मीन छीनने के लिए अंदर घुसे हैं, और तुम कह दियो सीज फायर। कैसे पूछे हो? कुछ जांचो परखो जानो तो। भाई तुम्हारे पास कोई आ गया त्राहिमाम 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 करते हुए, तुमने बोला कि तथास्तु, तो ये कैसे हो सकता है भाई? हम तो मारेंगे यहाँ बम, हमारे लोग फंसे हुए हैं, हमारी आर्मी फंसी हुई है। तो इसलिए हमने अभी जो तस्वीर दिखाई, लेबनान और इजराइल के बीच में जंग रुकी नहीं है। अमेरिका के कहने के बावजूद, अमेरिका ट्रंप के सीज फायर करने के बावजूद ये जंग नहीं रुकी है, जंग चल रही है। और इसीलिए ये तस्नीम न्यूज़ यहाँ ये देखिए उसकी पुष्टि भी हो गई आपके सामने, यहीं पर है। ये देखिए, ट्रंप सेज ईरान लेबनान सीज फायर टू एक्सटेंड बाय 3 वीक्स। ये देखिए सर, ट्रंप ने कहा था 3 वीक के लिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हो युद्ध रहा है। ये देखिए, हो युद्ध रहा है, युद्ध चल रहा है। तमाम सारी वेबसाइट्स इस पर वो कर रही हैं। तो अब जो है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में मामला सहज नहीं रह गया है इस युद्ध के बीच। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से इस बात को बतलाया जा रहा है कि दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और जबकि इस कॉन्फ्लिक्ट को छुपाने के लिए ट्रंप ने ये कहा कि ईरान के भीतर 2 गुट बटे हुए हैं, एक गुट शांति चाहता है, एक नहीं चाहता है। तो हम ईरान से तब तक शांति रखेंगे, तब तक सीज फायर रखेंगे, जब तक ईरान जो है शांति के लिए तैयार नहीं हो जाता है। और अगर हमको सूचना मिलती है कि कौन लोग शांति के खिलाफ हैं, तो हम उनकी हत्या करने के लिए तैयार है। यहाँ तक ट्रंप ने कहा, ऑफिशियल बयान ट्रंप का बता रहा हूँ, कि जो लोग सीज़ फायर के लिए, जो नेता इनके यहाँ बाधक बन रहे हैं, हम उनका कत्ल करेंगे, उसके बाद सीज़ फायर होगा। तो आज की तारीख में 5 देशों ने कहा कि हमारे नागरिक ईरान से निकल जाएं, ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरी बात यह है कि ईरान अमेरिका पहुंचा हुआ, पाकिस्तान पहुंचा हुआ, और पाकिस्तान में अमेरिका से बात करने के लिए मना कर दिया है। ट्रंप ने अपने दामाद और एक आदमी और बोले कि जाओ और ईरान से बात करो जाके, ईरान ने बात करने से इनकार कर दिया है, और ईरान रूस के लिए कूच करने वाला है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान ने साफ तौर से ये बता दिया है कि वो अपने हिसाब से क्या रणनीतिक तैयारियां कर रहा है, और साथ ही साथ अब तुर्की ने कह दिया है कि वो होर्मुज़ में आने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।